Hello everyone, welcome my YouTube channel. My name is Ashok Kadam and we are going to learn trigonometry once again. In previous video we have covered the compound angles and in that video we have learned two formula that is sine A plus B and sine A minus B. Okay, let me quickly revise it. First formula we have learned that is sine A plus B, right? Sine in bracket A plus B. What is the formula? That is sine A cos B plus cos A sine B, right? Cos A sine B. Then we have learned sine A minus B. Sine A minus B, okay? And we know the formula for that. It's sine A cos B, okay? Here we have minus, means here also we have minus sign, okay? Then as it is cos A sine B. We have learned these two formulas in previous video, okay? Now we are going to learn cos A plus B, cos A minus B, tan A plus B, and tan A minus B, okay? So let's start. So आज का हमारा फॉर्मूला है cos a plus b. Okay, so first right here cos a plus b. cos a plus b. अब cos a plus b का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हमें फिर से एक बार वो डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? उसको भूल जाओ. अब इन दो फॉर्मूला का यूज करके हम cos a plus b फाइंड कर सकते हैं. कैसे? देखो, हमने बचपन में पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा. इसे हम कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फार्मूला. याद है? राइट, ओके. तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे. लेट सपोज ये a प्लस बी जो है ना, ये थीटा है. ओके, सो यहाँ पे देखो cos थीटा क्या बनेगा? cos थीटा इक्वल फॉर्मूला मिलेगा sin 90 माइनस थीटा. राइट. सो सपोज a प्लस बी जो है वो थीटा है, तो हम इसको लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा. ओके, और 90 को हम अब क्या लिखते हैं? पाई बाई टू लिखते हैं, राइट ना? अब 90 मतलब 90 और वो भूल जाओ उसको, ठीक है ना? अब पाई बाई टू लिखना शुरू कर दो, ये आदत लगनी चाहिए आपको, ठीक है? सो पाई बाई टू माइनस थीटा, बट थीटा यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी है. सो ए प्लस बी और ये ब्रैकेट क्लोज. ओके, सो इज इक्वल्स टू, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम. साइन ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस ए, राइट? माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए, देन माइनस प्लस माइनस बी, ओके? माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ओके? इक्वल्स साइन. अब एक काम करो, पाई बाई टू माइनस ए को एक ब्रैकेट में लिखो. पाई बाई टू माइनस ए इन फर्स्ट ब्रैकेट, और माइनस बी जो है वो सेकेंड ब्रैकेट में. ठीक है. अब यहाँ पे हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला. अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? पाई बाई टू माइनस ए, और बी की वैल्यू बी है, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस बी का. लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो साइन ए माइनस बी, हमें पता है फॉर्मूला क्या आता है. ओके, लिख दो यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? पाई बाई टू माइनस ए. पाई बाई टू माइनस ए, ओके, इंटू कॉस बी. सो कॉस, बट बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? निगेटिव है. ओके, सो यहाँ पे लिखेगा कॉस माइनस बी, और लिख दो कॉस बी एज इट इज. ओके, कॉस बी, देन माइनस. ओके, अब क्या होगा यहाँ पे? कॉस ए. ओके, कॉस ए की वैल्यू क्या है? पाई बाई टू माइनस ए. पाई बाई टू माइनस ए. उसके बाद साइन बी यहाँ पे, ठीक है? साइन बी. सो साइन, और यहाँ पे बी जो है वो निगेटिव है, ठीक है? और ऑब्वियस, अगर हम a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको रखना एज इट इज, यहाँ पे साइन बी एज इट इज इक्वल्स, बस इसे सिंप्लीफाई करो. अब देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है. तो ये cos 90 माइनस ए इक्वल क्या होगा? साइन ए. और साइन 90 माइनस ए मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा. सो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए इक्वल होगा cos ए. cos ए, ओके? उसके बाद cos बी एज इट इज. उसके बाद माइनस साइन जैसे का वैसे. अब यहाँ पे cos पाई बाई टू माइनस ए मतलब ये बन जाएगा साइन ए. ओके, और साइन बी एज इट इज, और ये मिल गया फॉर्मूला cos a प्लस बी का. सो देयर फोर cos a प्लस बी, ओके, इक्वल, वन सेकेंड, cos a प्लस बी इज इक्वल, क्या मिला फॉर्मूला? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी. साइन ए साइन बी, ओके?
बहुत सिंपल फॉर्मूला ये याद करने के लिए। कैसे याद करेंगे इसको? कॉस इंटू कॉस। ओके, अगर फॉर्मूला में प्लस है तो आगे माइनस लेना है, और साइन इंटू साइन। ओके, बहुत ही सिंपल, और बस एंगल चेंज करना है। मतलब क्या? देखो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस कॉस लिखो पहले, कॉस कॉस। अब यहाँ पे प्लस है तो ये आगे माइनस साइन, उसके बाद साइन साइन लिखना है, और बस एंगल्स यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना? ए बी एंड ए बी एज इट इज। ये मिल गया फार्मूला कॉस ए प्लस बी का। गॉट इट गाइज? ओके, चलो अब नेक्स्ट फार्मूला ये याद करिए हम। अगला फार्मूला है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल फार्मूला ये भी। हमें कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पता है, कॉस ए प्लस बी। क्या है फार्मूला? कॉस ए कॉस बी, देन अब यहाँ पे प्लस है तो आगे आएगा माइनस, साइन ए साइन बी। गॉट इट? ओके, अब हम पढ़ेंगे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, तो देखो अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या बनेगा। ओके, कॉस ए माइनस बी, इसको हम लिखेंगे एडिशन के फॉर्म में। कैसे लिखना है? कॉस ए एज इट इज, देन प्लस उसके बाद माइनस बी लिखो और ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा? कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए कॉस बी लिखो यहाँ पे, कॉस ए कॉस, अब यहाँ पे बी की वैल्यू निगेटिव है तो ये माइनस बी होगा। उसके बाद माइनस साइन, साइन ए साइन बी, साइन ए एज इट इज, बट ये तो निगेटिव है बी। ओके, तो यहाँ पे बनेगा साइन माइनस बी। ओके, इक्वल्स कॉस ए एज इट इज। ओके, अब हमें ये दो फार्मूले पता है, एक तो कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? साइन माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। ओके, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था, राइट? ओके, सॉरी, ये होता है माइनस साइन थीटा। तो साइन निगेटिव एंगल के लिए साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, और कॉस निगेटिव एंगल के लिए कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो ये कॉस माइनस बी हमेशा कॉस बी ही होगा। ओके, उसके बाद ये माइनस साइन ए एज इट इज, और यहां से माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक है, बिकॉज इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। साइन माइनस बी इक्वल माइनस साइन बी, बट ये माइनस साइन और यहाँ पर भी एक माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस हमें पता है क्या होता है? प्लस होता है, तो ये प्लस साइन बी, और ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, सो देयर फोर कॉस ए माइनस बी इक्वल, हमें फॉर्मूला क्या मिला? सिंपल है, कॉस ए कॉस बी। ओके, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो आगे होगा प्लस साइन, अपोजिट साइन। ठीक है, अगर प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ओके, ये मिल गया फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का। आई होप यू गॉट दैट। ओके, अब पढ़ेंगे tan ए प्लस बी का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है, इसके लिए भी कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल होता है, कोई देखो ये भी हमने 10th में पढ़ा था, 9th और 10th में पढ़ा था हमने। tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ओके, अपॉन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। गॉट इट? सिंपल है। ठीक है, अब बस यहाँ पे साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं हमें। ओके, बहुत ही सिंपल है। सो इक्वल, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इंटू कॉस। ओके, प्लस के लिए प्लस ही होता है, साइन में प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस। ठीक है, उसके बाद फिर से साइन एंड कॉस लिखो यहाँ पे, और बस अब एंगल चेंज करने हैं। पहले ए बी लिखो, उसके बाद बी ए लिखो, हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, अपॉन कॉस ए प्लस बी है, राइट? सो कॉस का फॉर्मूला कॉस इंटू कॉस ए बी। ठीक है, अब कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है? साइन अपोजिट होता है, प्लस के लिए यहाँ पे होगा माइनस। ओके, उसके बाद साइन ए साइन बी, ये आ गया फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, अब इक्वल्स टू क्या करेंगे यहाँ पे? देखो, ये जो कॉस ए कॉस बी है ना, राइट, इस टर्म से हम डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? साइन ए कॉस बी को डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से। ठीक है ना, ये जो टर्म है कॉस ए कॉस बी, इससे डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी। ओके, तो देखो कैसे बनेगा, ये बनेगा साइन ए कॉस बी एज इट इज, इसको डिवाइड करो कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी, देन प्लस साइन यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, उसके बाद इज साइन बी कॉस ए,
साइन बी कॉस ए, ओके, अपॉन फिर से एक बार कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ओके। उसके बाद होल डिवाइडेड कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे एज इट इज कॉस ए कॉस बी, इसको भी हम डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से, ठीक है, कॉस ए कॉस बी। उसके बाद नेगेटिव साइन है, साइन ए साइन बी, जैसे का वैसे यहाँ पे साइन ए साइन बी, और डिवाइड करना है किससे, कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी, ओके, इक्वल। देखो अब क्या बचता है यहाँ पे, जस्ट लेट मी चेंज द कलर। देखो यहाँ से क्या होगा, कॉस बी और कॉस बी कट जाएगा, ठीक है, साइन ए बाय कॉस ए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो साइन ए बाय कॉस ए क्या होगा, tan ए हो जाएगा यहाँ पे, tan ए, राइट। देन प्लस साइन है, यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से कॉस ए और कॉस ए कटेगा, साइन बी बाय कॉस बी, tan बी, राइट, tan बी, ओके। देन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस बी से कॉस बी कट गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब वन, समझ रहे हो ना। तो डिवीजन में जब कुछ नहीं बचता है तब वन होता है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं बचता तब जीरो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस साइन ए बाय कॉस ए, tan ए, इंटू साइन बी बाय कॉस बी, tan बी, और ये मिल गया हमें फॉर्मूला। सो देयरफॉर क्या मिला, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी इक्वल क्या है फॉर्मूला, tan ए प्लस tan बी अपॉन वन माइनस tan ए tan बी, tan ए tan बी, ओके। सो आई होप यू गॉट दैट, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है, और फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, बस tan ए प्लस tan बी होगा, नीचे वन माइनस tan ए tan बी, ओके। अब लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है वो है tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी, ओके। सो फिर से एक बार हम इसको साइन ए माइनस बी अपॉन साइन, सॉरी, कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। सो tan ए माइनस बी इक्वल हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी, फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला अपॉन कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, फिर से डिवीजन, और हमें फार्मूला मिल जाएगा। या फिर हम tan ए माइनस बी को लिख सकते हैं tan ए, उसके बाद प्लस और ब्रैकेट में माइनस बी, ये भी तो चलेगा, राइट। सो इक्वल्स टू, अब tan ए प्लस बी का फार्मूला पता है, tan ए प्लस tan बी, बट यहाँ पे b निगेटिव है तो b को निगेटिव रखो, डिवाइडेड बाय वन माइनस tan ए इंटू tan माइनस बी, राइट। अब जैसे हमें पता है कि cos माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, ओके, और उसके बाद sec माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा, मतलब cos और sec ये दो ही रेशियोज ऐसे हैं जिनके निगेटिव एंगल के लिए भी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब की वैल्यू निगेटिव होती है। जैसे हमें और एक फॉर्मूला पता है, साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, ओके। वैसे ही tan माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस tan थीटा, ठीक है, निगेटिव एंगल के लिए tan की वैल्यू निगेटिव रहेगी, ठीक है। सो इक्वल्स tan ए एज इट इज, tan ए, अब देखो यहाँ पे एंगल निगेटिव है तो वैल्यू निगेटिव होगी, सो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस tan बी अपॉन यहाँ पे वन माइनस tan ए, जैसे का वैसे, और ये tan माइनस बी है तो माइनस tan भी होगा, माइनस साइन बाहर आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये tan बी, और हेंस मिल गया फॉर्मूला, ओके। tan ए माइनस बी इक्वल क्या मिला फॉर्मूला हमें, tan ए माइनस tan बी अपॉन वन प्लस tan ए tan बी, ओके। देखो दो फार्मूले सिंपल ही है और सेम ही है, पर जस्ट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये tan a माइनस बी के फार्मूला में माइनस साइन ऊपर आता है, प्लस साइन नीचे आता है, और a प्लस बी के फार्मूला में प्लस साइन ऊपर आता है, माइनस साइन नीचे आता है, ओके। बाकी दोनों फार्मूले सेम ही है, आई होप यू गॉट दैट, ओके। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है cos 15 डिग्री, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, cos 15, आई थिंक कल हमने sin 15 सॉल्व किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। 15 को हम कैसे लिखते हैं,
45 माइनस 30, 45 एंड 30 दोनों भी स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है। सो यहाँ पे कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल, कैसे करेंगे, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी, उसके बाद अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, राइट। देन साइन ए साइन बी, सो साइन 45 एंड साइन 30, ओके, इक्वल्स। सो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, इनटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अब, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देन साइन 45 1/√2 इनटू साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2, राइट, ओके। सो इज इक्वल्स टू 1 इंटू √3 विल बी √3 एंड 2 इंटू √2 2 √2, okay, then plus 1 into 1 will be 1 and 2 into √2 will be 2/√2। अब देखो यहाँ पे बेस वैल्यू इक्वल है तो कॉमन ले लो 2 √2, और इन दोनों की होगी एडिशन, √3 + 1 विल बी √3 + 1, ओके। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है, ए इज राइट आंसर, गॉट इट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब यहाँ पे देखो कंपाउंड एंगल्स के हमने सारे फार्मूले पढ़ लो कि ये आई थिंक 6 फार्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, देन कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी, ठीक है। बाकी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी सेक और कोसेक के लिए फार्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको कॉट ए प्लस बी का फार्मूला मिलता है तो बस tan का फार्मूला उल्टा करके लिखो, ठीक है। अगर आपको सेक ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछा गया तो फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला उल्टा करके लिखो, सिंपल है। और कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसलिए हमें कॉट सेक और कोसेक ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 6 फार्मूले काफी है, इनको ही याद रखो। लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन 6 फार्मूले पे आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट है अलाइड एंगल्स और इसके कुछ क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। सो थैंक यू गाइज।